बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपन फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे पास लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉपिक हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है एंड इट्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, के टेम्परेचर पे ये किस तरह डिपेंड करती है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देता हूं। मैं यहाँ लिखता नहीं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल के 1 मीटर क्यूब, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, उसकी डायमेंशन क्या हो, 1 मीटर का क्यूब, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है ये पहले देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम रेजिस्टिविटी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आपने 9th-10th में ये टॉपिक पढ़ा था, हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी वायर की लेंथ बढ़े तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। खुद सोचें, एक तार है, मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूं ये, फिर इसको रेज कर देंगे। ये वायर है, अगर इसकी लेंथ ये है, ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी इसके रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से फ्लो करना है, तो उसके रास्ते में जो न्यूक्लियस है, जो एटम्स हैं, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना चाह रहा होगा वो पहले इससे टकराएगा, कभी किसी से। तो जिस तरह तार की लेंथ बढ़ेगी तो उसको फ्लो करने में रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, यानी कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर तार मोटी हो जाए ऐसे, ठीक है, कंडक्टर एटम्स अभी भी बढ़ेंगे, लेकिन अब उसको जो स्पेसिस हैं वो थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इसमें, लेकिन जब आपके पास एरिया बढ़ गया तार का, तो कहीं ना कहीं से उसे गुजरने के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा आसानी हो जाएगी इसकी निस्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया बढ़े, कौन सा एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस का एक रिलेशन बनता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, जिसको हम बाद में लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये जो छोटा सा P है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम अगर अलग से लिखना चाहें तो R, ये A इधर ऊपर आ जाएगा और L इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, छोटे वाले P के। तो यहां से हम इसको डिफाइन करते हैं, एरिया का यूनिट मीटर, तो एक ये लेट्स सपोज ये 1 मीटर स्क्वायर है ऐसे क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेंथ 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखें कि ये जो वायर है, वायर की रेजिस्टेंस वायर की लेंथ की वजह से बढ़ सकती है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो चाहे जितनी मर्जी लेंथ बढ़ाते जाएं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस मटेरियल की है, कि लेट्स सपोज वायर कॉपर की है, जितनी मर्जी लंबी कर दें रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और उसके बरक्स अगर 1 मीटर की तार है, एक कॉपर की है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और है, एक सिल्वर की है, बेशक 1 मीटर है, लेकिन सिल्वर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल की है और रेजिस्टेंस उस लेंथ की, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, उन चीजों, दो चीजों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स ये रेजिस्टेंस होती किस वजह से, बेसिकली एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में, करंट को गुजरने में हर्डल क्रिएट करते हैं, उनके साथ टकराते हैं। तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये अपने लैटिस में वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ज्यादा वाइब्रेट करेंगे
तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, एक चीज पहले इतना सा वाइब्रेट, इतना सा ऊपर और इतना सा नीचे जा रही है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो अपनी जगह से इतना ऊपर और इतना नीचे आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन की इससे टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इससे टकराने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुई तो हर्डल क्रिएट हो गई, ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई, तो डेफिनेटली फिर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, ठीक है। कॉपर रूम टेम्परेचर पे है तो उसकी रेजिस्टेंस और है, अब है कॉपर ही, लेकिन अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें, उसके एटम बड़ी स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ जो है ना वो रिलेशन स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रिलेशन सॉरी मुख्तलिफ मटेरियल्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक हमने पढ़ी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्ट होता है कंडक्टेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस। ये होता है उल्ट 1/रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपोजिशन होती है। कंडक्टेंस होता है कि द प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी कंडक्टर कितना करंट को अपने अंदर से गुजरने देता है, ये उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। इसका यूनिट अगर ओम है तो इसका यूनिट हम उल्टा के उसको MHO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महो लिखते हैं। ओम के बजाय क्या लिखते हैं? महो लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ओम है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर -1, और कंडक्टेंस को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स G से, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, के रेजिस्टेंस के जो ऑपोजिट वैल्यू है वो क्या कहलाती है, हमारे पास कंडक्टेंस कहलाती है। कि कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से कितना करंट को गुजरने देता है वो कहलाती है कंडक्टेंस। इसी तरह से रेजिस्टेंस के साथ है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस के साथ होगी कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का ना मैंने अभी यहाँ यूनिट नहीं लिखा, तो बेसिकली रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर, ऐसे लिखते हैं ओमेगा मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका यूनिट है। अब इसके अपोजिट चीज होती है कंडक्टिविटी। क्या होती है? रेजिस्टिविटी है ना कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब सब्सटेंस मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रेजिस्टिविटी, और उसका अपोजिट है कंडक्टिविटी 1/P। इसको हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है, ये सिग्मा। इसका यूनिट ओम मीटर है तो इसका यूनिट होगा पर ओम पर मीटर, ठीक है। तो मोहो पर मीटर भी पढ़ते हैं इसको, मोहो पर मीटर, ये इस तरह हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या हमने स्टूडेंट्स पढ़ी कि हमारे पास अभी तक हमने सिर्फ रेजिस्टिविटी इसके अंदर बेसिक चीज देखी, एक मीटर क्यूब के मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की है और रेजिस्टेंस उस वायर की लेंथ की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वायर की लेंथ जितनी मर्जी हो जाए उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम रहेगी जब तक टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आगे बात हमारी है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या लिंक होता है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा। हमने रिलेशन अभी निकाला था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। ये जो रो है इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस एरिया ओवर L, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है ना, लेट्स सपोज एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 है और किसी भी टेम्परेचर पे RT है। ये क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एनी टेम्परेचर T, कोई भी 50, 40, 60, 70, 80, 9 किसी केल्विन के अंदर कोई भी टेम्परेचर है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल RT माइनस R0, ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितनी है, एक मटेरियल की 0 डिग्री पे ही रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। और एक मटेरियल की 0 डिग्री, ये R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस लिखें या केल्विन लिखें,
ठीक है। तो अगर उससे जीरो पे ही एक रेजिस्टेंस की बहुत कम है तो उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा। इसके अलावा ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि हमने कितना टेम्परेचर वहां पे चेंज किया, ठीक है, अप्लाई किया। लेट्स सपोज हम 100 पे चले गए तो रेजिस्टेंस में चेंज और होगा, 200 पे चले गए तो रेजिस्टेंस में चेंज और होगा। इसको हम कंबाइन करके लिखिए तो आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आर नॉट टी। जब हम ये साइन खत्म करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, यहाँ जो कांस्टेंट लगता है वो अल्फा लगता है। क्या लगता है? अल्फा आर नॉट टी। ये अल्फा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से देखें, अगर हम अल्फा निकालना चाहें, ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। देखें कैसे, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये आर नॉट और टी इधर आके डिवाइड देंगे, आर टी माइनस आर नॉट। ये आर नॉट इधर आके डिवाइड हुआ और टी भी इधर आके डिवाइड, तो उस तरफ रहेगा सिर्फ अल्फा। क्या चीज रह गई? अल्फा। ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं इसको। ये किसकी डेफिनेशन बन रही है हमारे पास फ्रेंड्स? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, नीचे टेम्परेचर है पर केल्विन, पर केल्विन, के 1 केल्विन राइज से, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो तब्दीली आएगी, फ्रैक्शनल चेंज, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हमारे पास अल्फा कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और नीचे टेम्परेचर है तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, आपके पास पेपर में पूछी जा सकती है। अब इसको हम रेजिस्टिविटी की टर्म में भी बेसिकली लेके जाना चाहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर R नॉट है तो रो नॉट है, अगर R टी है तो रो टी होगा एट टेम्परेचर टी, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आर टी की जगह पे ये रो टी एल ओवर ए, रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए, इसकी जगह पे डिवाइडेड बाय सेम रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। ऊपर से एल ओवर ए कॉमन आया, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इंटू टी, और ये एल ओवर ए, इस एल ओवर ए से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको अगर प्रॉपरली अरेंज करें, अल्फा रो नॉट, ये टी नीचे बटे में, सॉरी, रो नॉट टी इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो भी स्टूडेंट्स क्या होगी? चेंज होगी। रो नॉट क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सॉरी, एट 0 डिग्री केल्विन, और रो टी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट टी, एट एनी टेम्परेचर टी। किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, वो क्या है? रो टी है, ठीक है। तो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। तो ये एक बेसिकली लीनियर ग्राफ आएगा हमारे पास ऐसे, इस तरफ हमारे पास है रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसका यूनिट ओम मीटर, और इस तरफ क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। सिर्फ क्या होगा? जब एक खास हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा अचानक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अदरवाइज एक लिमिट तक इन दोनों के दरमियान में लीनियर रिलेशन रहता है। किस किस के दरमियान में? चेंज इन रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान में क्या रहता है? लीनियर, रेजिस्टिविटी में चेंज और टेम्परेचर में चेंज में लीनियर रिलेशन हमारे पास फ्रेंड्स रहता है, ठीक है।
तो ये आपके पास आपका टॉपिक था। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।